कीमोथेरेपी के नकली इंजेक्शंस यानी कि कैंसर की नकली दवा के काला कारोबार मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 12 हो चुकी है। अभी तक की जांच में इस गिरोह के तार कई राज्यों में मिले हैं। पकड़ में आए आरोपियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। नई चेन निकली है इसमें। जो अभियुक्त नीरज चौहान था, ये सिर्फ विफिल जैन से ही नहीं दवाई लेता था। विफिल जैन तो बेसिकली इसको नकली भरी हुई दवाई देता था। उसके अलावा क्योंकि ये कई अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर चुका था, तो वो उस नेटवर्क से ये कई लोगों से टच में निकला, जिसमें हमने 4 अभी गिरफ्तार किए हैं: रोहित सिंह बिष्ट, जितेंद्र, माजिद और साजिद। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, इन चारों आरोपियों से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, एडिशनल पहले 7 लोगों को गिरफ्तार किया, फिर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है: जितेंद्र, रोहित, साजिद और माजिद। ये तमाम जो आरोपी हैं, सभी आरोपी मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चारों आरोपी जो आज पकड़े गए हैं, ये चारों आरोपी बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, कैंसर के अस्पताल हैं, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए इन सब की मुलाकात हुई है और उसके ज़रिए सबसे बड़े एंटी फंगल जो दवाइयाँ होती थी, उसे जो कीमोथेरेपी की दवाई होती थे, जो वायल्स होते थे, उसमें ये भरकर ये देते थे और कई बार उन शीशियों का इस्तेमाल करके नकली दवाइयाँ बेचते थे। इनके तार कई राज्यों में जुड़े हैं। जांच में ये पता चल सका कि अब तक ये 25 करोड़ रुपए की ज़्यादा के कारोबार कर चुके हैं और इसके साथ ही 90 लाख रुपए जो इनके अकाउंट्स के सीज किए गए हैं, 12 अकाउंट को सीज किया गया है। तो एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा नेक्सस जो राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में चल रहा था। और इनके तार सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा बिहार और दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए थे। इसलिए क्राइम ब्रांच का जो जांच का दायरा काफ़ी बड़ा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पूछताछ में कई ऐसे और जो तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर संभवतः और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था नकली दवाइयों का। इससे पहले भी हमने देखा, जो क्राइम ब्रांच ने लगभग 6 करोड़ की दवाइयाँ राजधानी दिल्ली में पकड़ी। नकली दवाइयाँ, शुगर, बीपी, गैस की दवाइयाँ और बड़ी बड़ी नामी कंपनियों की दवाइयाँ बेची जा रही थी। गाजियाबाद में फैक्ट्रियाँ चल रही थी, मुजफ्फरनगर के शामली में चल रही थी। इन तमाम नेटवर्क को अब खंगाला जा रहा है कि कितना बड़ा नेक्सस और नेटवर्क नकली दवाइयों का पूरे देश में चल रहा है। और ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो दवाइयाँ जो कैंसर की दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ होती है, जिससे आम आदमी की जान बचाई जा सकती है, कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होता है, उन दवाइयों को ये नकली रूप में एंटी फंगल की दवाइयाँ बना के बेच रहे थे। उन शीशियों का इस्तेमाल कर रहे थे, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते और उसके बाद इस तरह के नेक्सस को काम चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बड़े नेटवर्क को पूरे खंगालने में जुटी हुई और अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर चुकी है। ठीक है, धन्यवाद आपका राजू तमाम जानकारी के लिए।